नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। झारखंड की राजनीति में फिर से एक बार सुर्खियों में है टाइगर यानी जयराम महतो। अब इनकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। हेमंत की ताजपोशी के बाद टाइगर का मंच पर अभिवादन खूब सुर्खियों में रहा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लेकिन इसके मायने क्या है? क्या जयराम महतो हेमंत संग हो गए या फिर कोई और बात है? हालांकि विधानसभा चुनाव में डुमरी से जीत दर्ज करने के बाद अब पहली बार टाइगर जयराम महतो विधानसभा पहुंचेंगे और उन तमाम मुद्दों पर अब सदन में सवाल उठाएंगे। जयराम महतो की राजनीति में आने की वजह कोई और नहीं बल्कि उनका संघर्ष और उनके मुद्दे हैं। उनका मानना है कि 1932 आधारित खतियान, स्थानीय नीति, रोजगार और झारखंडियों की पहचान कि आखिर झारखंडी कौन है, यह मुद्दा है। और अगर देखें तो हेमंत सोरेन भी इन्हीं मुद्दों को लेकर अपनी राजनीति करते हैं। यूं कह ले कि यह पूरा मुद्दा अब इंडिया गठबंधन का है और जयराम महतो इसे सड़क पर उठाते थे। कई बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर चुके हैं ताकि झारखंड के युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन अब जयराम ने यह समझ लिया कि इन मुद्दों को सिर्फ सड़क पर उठाने से इसका हल नहीं हो सकता। इसे उस जगह पर उठाना होगा जहां पर इसे लेकर चर्चा हो और कोई कानून बने। तो साफ था कि विधानसभा जाना, और यही कारण है कि जयराम महतो ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतार दिया और डुमरी सीट पर जीत दर्ज कर पूरे झारखंड में चर्चा में बन गए। चुनाव जीतने के बाद एक अखबार को दिए निजी साक्षात्कार में साफ तौर पर जयराम महतो ने इशारा कर दिया कि हेमंत सोरेन के साथ जा सकते हैं, बस उनकी नीति और विचार उनसे मेल खाने चाहिए तो वह उनका समर्थन कर सकते हैं। जयराम ने यह भी कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी से नहीं है बल्कि विचारों की होती है और विचार जहां मिलेंगे वहां साथ जाने में क्या दिक्कत है। करेंगे या विपक्ष की राजनीति करेंगे? आप अभी जेएमएम को समर्थन देंगे सरकार को या जो है विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? देखिए, ये तो उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। जेएमएम जो पॉलिसी लेकर आएगी सदन पे, अगर वो पॉलिसी राज्य के लिए कल्याणकारी होगी, अगर वो पॉलिसी राज्य के लिए हितकारी होगी तो समर्थन देंगे। लेकिन राज्य के लिए अगर हितकारी नहीं होगी तो निसंदेह सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। हम सदन में भी उनका विरोध करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि सरकार जो पॉलिसी लेके आती है और उस पॉलिसी को जनता का क्या फीडबैक मिलता है। क्योंकि हम लोग जनता की आवाज बनकर सदन में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से सरकार की नीतियों का समर्थन देना या ना देना उनकी नीतियां तय करेंगी। अब जयराम महतो का राजनीतिक सफर एक नई दिशा की ओर बढ़ चला है। उनका राजनीतिक स्टाइल और जनता से साथ सीधा जुड़ाव उन्हें एक बड़ा नेता के रूप में स्थापित कर सकता है। अगर इसके मायने देखें कि किसे इफेक्ट पड़ सकता है और किसको फायदा, तो इस चुनाव में साफ तौर पर एनडीए पर गौर करें तो जयराम महतो के इस राजनीति में कदम रखते ही एनडीए को एक बड़ा झटका लगा है। अब तक कुर्मी वोट बैंक जो था सुदेश महतो के पास था, लेकिन अब इस वोट बैंक का बिखराव हुआ और इसका फायदा हेमंत सोरेन को मिला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जयराम महतो की राजनीति किस दिशा में जाती है और क्या वह हेमंत सोरेन के साथ खड़े होते हैं या अपनी राह अलग तय करेंगे। यह तमाम चीजें तब तय होगी जब झारखंड विधानसभा में कोई विधेयक सामने आएगा और उसके पक्ष में क्या जयराम महतो वोट करते हैं या विपक्ष में रहते हैं या फिर तटस्थ यानी किधर भी नहीं, न पक्ष न विपक्ष, अलग रास्ते पर चलेंगे। तो यह तमाम चीजें आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान साफ हो जाएगी कि जयराम की राह कहाँ है। क्या हेमंत सोरेन के साथ या फिर अलग ट्रैक पकड़कर अपनी राजनीति को और चमकाने में लगेंगे। द न्यूज पोस्ट से जुड़ी और भी अपडेट आपको देगा। तब तक के लिए नमस्कार।